क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9। इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास दो कंडीशंस ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और दूसरी हमारे पास हमने क्या करना है उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन यूज करते हैं टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं विड्थ जो है उसको हम ले लेते हैं x और लेंथ जो है उसको हम क्या देते हैं इज इक्वल टू y। सो पहली कंडीशन के मुताबिक हमारे पास क्या है x माइनस वाई हम क्या देते हैं इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई है। आप y माइनस एक्स भी कह सकते हैं, x माइनस वाई एक ही बात है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है पेरीमीटर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। यहाँ पे हम दोनों तरफ जो है वो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड होके x, इसी तरह ये y और ये 67 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 33.5। इसको हम क्या कहते हैं इक्वेशन 2। 1 और 2 जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। तो इससे हम क्या कर देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला ये 1 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 1। अब वेरिएबल हमारे पास क्या है x और y है। इसी तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या है ऊपर आ जाएगा 3.5 और नीचे आ जाएगा 33.5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया। अब यहाँ से इसको हम क्या देते हैं मैट्रिक्स A, ये हो जाएगा मैट्रिक्स X और ये हो जाएगा मैट्रिक्स B। तो ये A का इनवर्स इस तरफ लेफ्ट साइड पे अप्लाई करने से और बाद में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स X से मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी X इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B। ये चीज जो यहाँ पे स्टेप्स हैं ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में जो है वो समझाए, आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ से इस मैट्रिक्स इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन निकालते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं इक्वेशन 3। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा A इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसको B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स A हमारे पास क्या है इज इक्वल टू ये है 1 माइनस 1 1 एंड 1। अब इसका हम क्या कर देते हैं पहले A मॉड फाइंड करते हैं। A मॉड आ जाएगा 1 माइनस 1 1 एंड 1 का मॉड विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ये आ जाएगा। अब इसी तरह एडजॉइंट ऑफ A क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने ये मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एंट्रीज को जो है वो क्या करते हैं इंटरचेंज कर देना और इनके साइन चेंज कर देना नॉन डायगोनल एंट्रीज के। ये हो जाएगा 1 1 1 माइनस 1 ये आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास A इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर A मॉड into adjoint of A which is equal to 1 over 2 into 1 1 minus 1 and 1। ये हमारे पास A इनवर्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है पुट वैल्यूज ऑफ A इनवर्स एंड B इन इक्वेशन 3। हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी उसमें हमने A इनवर्स और B की वैल्यूज पुट कर देनी है। X हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 1 माइनस 1 एंड 1 और यहाँ पे B क्या आ रहा है हमारे पास 3.5 33.5। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 इंटू 3.5 3.5 एंड प्लस 33.5। इसी तरह माइनस 1 इंटू 3.5 प्लस 33.5। ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है 33.5 प्लस 3.5 ये हो जाएगा हमारे पास 37। इसी तरह नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 30। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18.5 और 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी
x is equal to 18.5 and y is equal to 15। ये हमारे पास जो उसकी विड्थ है वो क्या आ जाएगी 18.5 और लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के मुताबिक करना है। तो उसके लिए हमारे पास ए मॉड ऑलरेडी है, तो ए एक्स हमें चाहिए। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह आएगा कि इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है। तो फर्स्ट कॉलम जो एक है वो 1 1 है, तो इसकी जगह पे हम 3.5 और 33.5 लिख देंगे और सेकंड कॉलम हमारे पास -1 और 1 आ जाएगा। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स मॉड इज इक्वल टू 3.5 इंटू 33.5, 1 -1 ये आ जाएगा। सो ए एक्स मॉड हमारे पास क्या बन जाएगा 3.5 माइनस माइनस प्लस 33.5 which is equal to 37। इसी तरह ए वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने फर्स्ट कॉलम को एज इट लिखना है 1 और 1 और सेकंड कॉलम को हम क्या करेंगे 3.5 और 33.5 से रिप्लेस कर देंगे। तो ए वाई मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा 33.5 माइनस 3.5 इंटू 1 3.5 विच इज इक्वल टू 30। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड विच इज इक्वल टू 37/2 विच इज इक्वल टू 18.5 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 30/2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि चाहे हम जो है इसको इनवेरिएंट मेथड से करें या फिर इसको हम क्या करेंगे क्रैमर रूल से करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर हैं वो क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है 18.5 माइनस 15, जो पहली कंडीशन है वो क्या हो रही है सेटिस्फाइड हो रही है कि 18.5 माइनस 15 इज इक्वल टू 3.5। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, उनका जो पेरीमीटर है वो 67 के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 2 इंटू एक्स की कीमत है 18.5 प्लस 2 इंटू वाई की कीमत है 15 which is equal to 18.5 into 2 37 plus 30 is equal to 67। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे, वेरीफाइड भी हो गए।